उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार और यूपी एक्सेलरेटर प्रगति कार्यक्रम ने समृद्ध धान 2.0 डीएसआर विजन 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर के बड़े पैमाने पर विस्तार की रणनीति बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। इस आयोजन में बुंदेलखंड को डीसार के लिए नए क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया। मेन मुद्दे अब क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, क्या क्या सरकार के सामने रखे हैं? मेन मुद्दा यही है कि जो सीधी बुआई है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे किसानों को मोटिवेट किया जाए कि इसको अपनाएं, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग विधि में कई तरह के तो खर्चा बहुत लग रहा है, लेबर की दिक्कत है और जो हमारे पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसमें ज़्यादा यूरिया देने से उसका कैसे बचाव किया जाए, वो उस संबंध में यहाँ ये मीटिंग रखी गई है। तो कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं और क्या नई चीज़ें आज डिस्कशन से निकल कर आ रही हैं? इसमें हमारे वर्ल्ड बैंक एक पार्टनर हुआ है, मेन तो वही है क्योंकि फंडिंग एजेंसी वही है। इसके अलावा हमारे किसी विश्वविद्यालय, ICR के संस्थाएं, किसी विज्ञान केंद्र से आए हुए हमारे वैज्ञानिकगण, प्राइवेट सेक्टर और हमारे किसान भाई, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने विचार रखेंगे और उन विचारों को कौन कौन से अच्छे विचार आएंगे उनको नोट करके एक नोट तैयार किया जाएगा और सरकार के आगे प्रस्तुत किया जाएगा। सर, डीएसआर के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो डीएसआर काफ़ी पुरानी पद्धति है, क्या नया इनोवेशन है उसमें जो किसानों को जानकारी होना जरूरी है? नए परिवेश में बहुत सी प्रजातियां आ गई हैं जो आज के समय में काफ़ी उपयुक्त हैं, अभी पिछले 15 वर्ष में विकसित हुई हैं। उसके अलावा बहुत से वीडीसाइड्स, खरपतवार की जो मेजर समस्या सीधी बुआई में आती है, उसमें बहुत से अब एजेंसियों ने, बहुत सी संस्थाओं ने वीडीसाइड्स, खरपतवार नाशी विकसित कर लिए हैं, जिसपे धान की फसल पर प्रभाव नहीं होता है। खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अच्छी उपज मिल जाती है। तो ये नया परिवेश है। पुरानी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत थी सीधी बुआई, उसमें नए परिवेश में कैसे काम करना है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है सभी संस्थाओं को साथ लेकर के। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे वीडीसाइड, खरपतवार का प्रयोग करें, बीजों का प्रयोग कैसे करें, नए जो प्रजातियां हैं कौन सी प्रजातियां उपयुक्त रहेंगी। अभी सर ने बताया कि जो हमारी 120 दिन से लेकर 135 दिन तक की वैरायटियाँ हैं, इसमें सक्सेसफुल रहेंगी सीधी बुआई में। 145-40 दिन वाली प्रजातियाँ न ली जाएँ, या और भी चीज़ें हैं। बैठक में भी सब चीज़ें डिस्कस होंगी। हम अपने किसानों के भी अनुभव सुनेंगे, पहले वो कैसे करते थे, अब वो क्या चाह रहे हैं। धन्यवाद। सर के गाइडेंस में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट डीएसआर पे शुरू किया है, अभी इनिशिएटिव लिया है। उसमें हमने क्या किया है कि डीएसआर में जो धान लगा रहे हैं उसके साथ साथ ही हम ढैंचा लगा रहे हैं, ब्राउन मैन्योरिंग कर रहे हैं, साथ में ही लगाना है। और जैसे ही ढैंचे की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसमें डायरेक्ट हम फिर वीडीसाइड मारते हैं, बिस्पायरीबैक सोडियम साल्ट। उससे क्या होता है, सारे वीड भी मर जाते हैं और जो ढैंचा है वो ब्राउन मैन्योरिंग के रूप में फिर ऑर्गेनिक कार्बन को हमारे बढ़ाता है, जिससे हमारी फसल जो है वो धान तो बच जाता है लेकिन सारे वीड भी खत्म हो जाते हैं और ब्राउन मैन्योरिंग से कार्बन कंटेंट भी हमारे उसमें बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी हमारी है डीएसआर में वो बढ़ी है और ये भी प्रोजेक्ट हम उपकार के ही मतलब लीडरशिप में कर रहे हैं। इसमें डीएसआर का थोड़ा सा ऐड और हम करना चाहेंगे। इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग में हमारा मीथेन गैस का उत्सर्जन, जो ट्रांसप्लांटिंग राइस होता है उसमें मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। यदि हम डीएसआर लगाते हैं तो मीथेन गैस का उत्सर्जन ना के बराबर होता है, जिससे जो बढ़ते हुए तापमान का जो नियंत्रण करने के लिए हमारा डीएसआर बहुत ही सार्थक होगा, जो आज की बढ़ते तापमान को नियंत्रण करने में सहयोग करेगा।